हेलो। हाँ आदित्य विजिबल है। ओके, थैंक यू। तो आज जब हम मूविंग एवरेजेस देखने वाले हैं, जैसे आपने टॉपिक का नाम सुना, एसएमए एंड ईएमए। तो एसएमए क्या होता है? एसएमए मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, उसको मूविंग एवरेज भी कहा जा सकता है। और एक्सपोनेंशियल अपन बाद में देखेंगे। तो सिंपल मूविंग एवरेज होता है, कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ सेलेक्टेड प्राइसेस एंड यूजुअली क्लोजिंग प्राइस कंसिडर किया जाता है एंड इन द गिवन पीरियड ऑफ रेंज। मतलब अगर टाइम फ्रेम 1 आवर होगा तब वो मूविंग एवरेज भी 1 आवर के टाइम फ्रेम में ही शो करेगा, जैसे चार्ट्स कैंडल स्टिक शो करेगा। तो आपको सिंपल स्टडी इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजीज में जाना है, उधर मूविंग एवरेज टाइप करना है, फर्स्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो आएगा ये है सिंपल मूविंग एवरेज। इसको मूविंग एवरेज भी कहा जा सकता है और सिंपल मूविंग एवरेज भी बोला जा सकता है। तो इसके बेसिकली मूविंग एवरेजेस के दो मेनली दो चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट। तो मैं ये टाइम फ्रेम थोड़ा इसका बढ़ा देता हूँ। लेंथ मतलब आपको कितने कैंडल्स का एवरेज चाहिए एट अ टाइम, फिर वो डॉट कनेक्ट्स करेगा आफ्टर 9 कैंडल्स उसका एवरेज निकाल के। A simple moving average is a technical indicator that can aid in determining if an asset price will continue or if it will reverse a bull trap or bear trap, simple। तो मैं इसको 20 कर देता हूँ। इन जनरल लोग 20 का ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है, आप बैक टेस्ट करो और देखो कि आपके लिए कौन सा वर्क करता है एंड उसके हिसाब से चूज़ करो। तो अपन ने बोला कि ये बेसिकली एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट के लिए होता है। तो एंट्री पॉइंट कैसे ढूंढनी है मूविंग एवरेजेस से? तो ये सिंपल मूविंग एवरेज है। तो आप ये जब जब साइडवेज मार्केट होता है तब ये मोस्टली बहुत ज़्यादा फॉल सिग्नल देता है। इसलिए आपको मतलब सिग्नल तो देगा एंट्री के, लेकिन मोस्टली स्टॉप लॉस हिट करवाएगा, तो ये लॉस में कंसिडर किया जाएगा। तो आपको सिर्फ मूविंग एवरेजेस के बेस पे कौन सा भी ट्रेड नहीं लेना है, उसके साथ आपको दूसरे भी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी, जैसे प्राइस एक्शन हो, वॉल्यूम हो। और मैं आपको एंट्री बता देता हूँ सिंपल, एक ट्रेंडिंग मार्केट में। ये देखो, ये कंसिडर करते हैं। ये अगर इधर आप यहाँ आप देख रहे पूरा साइडवेज मार्केट है। आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है? जब जब मतलब कैंडल जो है जापानीज कैंडल स्टिक, वो इसके ऊपर क्लोज होती है। आप क्लोजिंग बेसिस पे एंट्री ले सकते हो और स्टॉप लॉस उसके नीचे स्टॉप लॉस उसके नीचे लगा सकते हो उस कैंडल के। और आपको कैंडल भी देखनी है कि कैंडल बुलिश है या बेरिश है, कौन सी कैंडल बना रहे, कौन कौन सी कैंडल बन रही है, उसके टाइप अपन ने देखे कि कौन कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न है, सिंगल कैंडल स्टिक, मल्टीपल कैंडल स्टिक। वैसे अपन को वो भी देखना पड़ेगा कि कौन सी कैंडल स्टिक बन रही है। और एग्जिट सिंपली आपको क्लोजिंग बेसिस पे लेना है, रेड कैंडल। अगर आपने इधर एंट्री ली होगी लगभग इधर, और आपको इसके साथ और भी जैसे शाश्वत ने कहा था कि सिस्टम बनानी है सिर्फ मूविंग एवरेजेस पे, तो ट्रेड मिलना मुश्किल है, या फिर आपको दूसरे चीज़ें भी कंसिडर करनी पड़ेगी। तो आपको एग्जिट कैसे बताएगा? एग्जिट सिंपल बताएगी कि जब स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये देखो लगभग अगर आपने 2580 पे लगभग एंट्री ली, या फिर यहाँ पे 26 इंट्राडे में, ये चार्ट 1 आवर का है लगभग। तो आपको एग्जिट प्राइस एग्जिट ये बताएगा जब भी मूविंग एवरेज, ये सिंपल मूविंग एवरेज है, उसके नीचे क्लोज कैंडल होगी, तो वो आपको एग्जिट पॉइंट रहता है यूजुअली। लेकिन तो ऐसे देखा जाता है सिंपल मूविंग एवरेज। या फिर उसके बाद इस पे कोई डाउट किसी को सिंपल मूविंग एवरेज का? तो फिर किसी को पॉइंट ऐड ऑन करना हो तो वो भी बोल सकता है।
एक चीज ऐड ऑन होगी यहाँ पे कि जैसे ये ना पीरियड्स अपन बोल रहे, जैसे यहाँ पे मूविंग एवरेज 20 पीरियड्स का सेट करके रखा है आदित्य ने, सो इट इज 20 पीरियड्स, मतलब वो पिछली 20 कैंडल्स का क्लोजिंग का जितना भी एवरेज है ना, दैट इज पॉइंटिंग आउट टू बी द मूविंग एवरेज ऑफ 20। ऐसे करके अगर हम वहाँ पे टाइम फ्रेम अगर कुछ चेंज करके 1 डे कर देते हैं, तो वो 20 दिन का, पिछले 20 दिन का एवरेज लेके आपको बताएगा। एंड वैसे ही अगर हम मूविंग एवरेज 20 पीरियड की जगह 50 कर दे, 100 कर दे, 200 कर दे, 5 कर दे, 8 कर दे, तो वो सब पीरियड्स बताएंगे एंड आप ये मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में अप्लाई कर सकते हो। सो ये कंसेप्ट है मूविंग एवरेज का। यस करेक्ट। तो इसके बाद अपन देखेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है? द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपली ग्रेटर वेटेज एंड सिग्निफिकेंस मोस्ट रिसेंट प्राइस को दिया जाता है। तो इसको लगाते कैसे, मतलब चार्ट पे कैसे शो करेगा? तो सिंपली स्ट्रैटेजीज एंड इंडिकेटर्स में जाओ, इसमें मूविंग एवरेज ही टाइप करो, आपको मिल जाएगा। तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, तो इसको सिलेक्ट करना है। और अभी जैसे बोला आपको जितना टाइम पीरियड चाहिए, लेंथ पीरियड की कितने कैंडल का, उसको टाइप करो 20। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। ओके, तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो एक्सपोनेंशियल अपन ने देखा कि मैंने बोला कि ग्रेटर वेट एंड सिग्निफिकेंस टू द मोस्ट रिसेंट डेटा पॉइंट्स। मतलब जैसे मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपको निफ्टी 50 पता है, तो उसमें जितना ज़्यादा मार्केट कैप, उसको परसेंटेज ज़्यादा है। जैसे सबसे हाईएस्ट परसेंटेज निफ्टी 50 में है रिलायंस का। उसके बाद लगभग HDFC, ऐसे 2-3 स्टॉक है जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। तो सेम इसमें भी होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। तो इसमें क्या होता है, अपन ने पीरियड 20 किया, तो ये लगभग यहाँ पे 20 कैंडल्स का एवरेज लेगा, और उसको उसको जो रिसेंट प्राइस होगी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। जैसे निफ्टी 50 में रिलायंस का मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, तो उसको सबसे ज़्यादा वेटेज मिल रहा है। तो इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो रिसेंट प्राइस होगा वो वेटेड होगा, मतलब उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा रादर देन लास्ट क्लोजिंग प्राइजेस जो कैंडल से। तो ये ज़्यादा फास्ट मूवमेंट शो करता है। अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि मूविंग एवरेज, जो सिंपल मूविंग एवरेज अपन ने लास्ट देखा, तो वो स्लो होता है। क्यों? क्योंकि वो सबको इक्वल वेटेज देता है, रादर देन किसी को कम ज़्यादा, सबको इक्वल वेटेज देता है। एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिसेंट प्राइस को ज़्यादा वेटेज देता है। तो वो ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखाएगा और प्राइस के हिसाब से फटाफट मूव कराएगा, और जो इमोशंस दिखाएगा इन इन शॉर्ट की, बायर्स कैसे, सेलर्स के कैसे, उस हिसाब से ज़्यादा वो कैंडलस्टिक की तरफ मूव करेगा। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसमें भी आप फिर 10 डेज 50 डेज, मतलब पीरियड बोल रहा हूँ मैं, EMA का पीरियड अपन ने यहाँ पे 20 सेट करके रखा है। तो 10, 50, 200 आप कितना भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रेड ले रहे हैं। स्विंग ट्रेड आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हो, तो आप मतलब 50, 100, 200 ही देखोगे। 50 भी नहीं, 100, 200 ही देखोगे लगभग। तो इस हिसाब से आपको EMA देखना है। और ऐसे में तो मैं एग्जांपल देता हूँ, दिखाता हूँ। तो डिफरेंस कितना ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग ये जो रेड है, रेड वाली है EMA, जो रिसेंट प्राइस का वेटेज उसमें सबसे ज़्यादा है। तो वो ज़्यादा रिएक्ट कर रही है प्राइस को, प्राइस मूवमेंट को वो ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। जैसे आप देख सकते हैं ये ब्लू लाइन कंप्लीट नीचे आई, एंड उसके पहले ही इसने, रेड लाइन ने यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया था। आप ऐसे देख सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्ट कर रही है वेटेज के हिसाब से। तो आप बहुत लोग सिर्फ EMA ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा फटाफट मतलब
इमोशंस दिखाता है या फिर प्राइस मूवमेंट दिखाता है कि मूव किधर करेगा स्टॉक, पॉसिबिलिटी क्या है किधर जाने की। तो मोस्टली ईएमए यूज़ करते हैं, लेकिन मूविंग एवरेजेस के भी अपने कुछ फ़ायदे होते हैं, नुकसान होते हैं। और ईएमए भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में भी फॉल्स इंडिकेशन मिलते हैं, तो आप सिर्फ एक्सपोनेंशियल पे ट्रेड तो नहीं लोगे। आपको अब यहाँ देख सकते हो, मैंने जानबूझ के ये निकाल के रखा है यहाँ पे कितना बहुत फॉल्स इंडिकेशन है। आप अगर बहुत ज़्यादा टारगेट एक्सपेक्ट करोगे, 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट है, अगर आप यहाँ पे एंट्री ली, जैसे मैंने बोला कि मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज हो, कैंडल क्लोज होते ही आपको एंट्री इनिशिएट करनी है। एक कैंडल पूरी क्लोज होनी चाहिए, आपको उसका कैंडल स्टिक भी देखना है कि कैसा है। आप बुलिश ट्रेड ले रहे हो और वो बेरिश कैंडल बन रही है उधर, तो आपको बस लेना नहीं है ट्रेड। इन शॉर्ट आप वो भी देखो कि कैंडल स्टिक कौन सी बन रही है। और एग्जिट आपको जब आपका एक्सपेक्टेड टारगेट प्राइस होगा, आप एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको मतलब ट्रेड में रहना है, आपने स्विंग ट्रेड वगैरह लिया हुआ है, तो आप वेट कर सकते हो कि जब भी कैंडल स्टिक मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो, वो मतलब कैंडल स्टिक उसके नीचे क्लोज हो, वो एग्जिट पॉइंट माना जा सकता है कि आपको ट्रेड से एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक करना है या फिर लॉस बुक करना है, जो भी हो। तो ऐसे एक्सपोनेंशियल और सिंपल मूविंग एवरेज वर्क करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन इसमें अभी तक? कुछ भी कहना हो, बोलना हो तो। कुछ शाश्वत कुछ एड ऑन वगैरह करना है या फिर? नहीं आदित्य, प्लीज कंटिन्यू। ओके, इसके बाद मैं एक पॉइंट लेना चाहता हूँ कि एक चीज़ होती है क्रॉस ओवर्स। तो मैं एक बार हटा देता हूँ। एक चीज़ होती है क्रॉस ओवर्स बोल के, तो मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर्स, तो इसके भी बेसिस पे ट्रेड लिया जाता है, लेकिन सिर्फ क्रॉस ओवर पे नहीं। आप एक बार देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐड किया और इसका लेंथ रखा मैंने 50। मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड या फिर पोजिशनल ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए ढूंढ रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने लेंथ रखा 25। तो क्रॉसओवर क्या होता है? क्रॉसओवर भी आपको एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट बताता है। सिंपल, आप यहाँ पे दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिए हैं, एक 25 पीरियड का लिया है अपन ने, एक 50 का लिया है। ये एक्सपोनेंशियल है तो रिसेंट प्राइस को ज़्यादा वेटेज है, ये प्राइस को ज़्यादा रिएक्ट करेगा। तो क्रॉसओवर सिंपली ये होता है, जब ये जो रेड वाली है लेसर पीरियड की ईएमए है, वो लार्जर पीरियड की ईएमए को अपर साइड क्रॉस करती है, तो वो बाय इंडिकेशन होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बाय इंडिकेशन होता है। एंड आपको सेल इंडिकेशन कब होता है? जब सिंपली वो जब लेसर टाइम फ्रेम वाला अपर टाइम फ्रेम वाले को नीचे की तरफ क्रॉस करता है, ऐसे। तो ये हो गया बेसिक कि आपको सेल कब करना है। एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका अगर एक्सपेक्टेड 1:2 या फिर 1:3 आपका जो भी टारगेट प्राइस है, उस हिसाब से आप एग्जिट ले सकते हो। या फिर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे कि ये एंट्री पॉइंट आपको अपन को मिल गया यहाँ पे क्रॉस ओवर लेसर टाइम पीरियड वाले ये मैंने ग्रेटर को यहाँ पे क्रॉस ओवर किया, तो यहाँ पे एंट्री तो मिल गई। और आपको एग्जिट इसी के बेस पे लेना है, तो आप एग्जिट कैसे लोगे? तो सिंपल है, आप सेम क्रॉस डाउन देखिए, लेसर टाइम फ्रेम का, लेसर टाइम पीरियड ईएमए का ग्रेटर टाइम पीरियड ईएमए से। जैसे कि यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, 25 ने 50 को क्रॉस ओवर किया, यहाँ पे बाय इंडिकेशन इनिशिएट हुआ, आपने स्टॉक बाय किया, और आपको एग्जिट इसी के बेस पे लेना है। तो एग्जिट कैसे लोगे?
ये देखिए यहाँ पे एग्जिट सिग्नल है, एग्जिट इंडिकेशन है कि आप एग्जिट कर सकते हो यहाँ। इसके बाद बेरिश हो सकता है ट्रेंड, ये इंडिकेशन है इसका कि जब लगभग जब 25 लेसर टाइम पीरियड वाले ने ग्रेटर टाइम पीरियड वाला 50 को क्रॉस डाउन किया लगभग, तो यहाँ पे आप एग्जिट पॉइंट नोट कर सकते हो कि यहाँ पे एग्जिट लेनी है अपन को। तो ये मतलब अच्छा खासा आपका एंट्री समझ लो 1400 को थी क्लोज, क्लोजिंग बेसिस पे लेना है एंट्री कैंडल क्लोज होने के बाद, और एग्जिट भी यहाँ पे क्लोज होने के बाद लगभग। तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है इसके बेस पे। आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी फॉलो करने पड़ते हैं इसमें, क्योंकि जब भी साइडवेज मार्केट होता है ये बहुत स्टॉप लॉस हिट करवाता है। तो सिर्फ इसके बेसिस पे कभी भी मत लेना। तो ये हो गया सिंपल क्रॉस ओवर। तो इसके पैटर्न कैसे होते हैं कि यूज़ कैसे करते हैं लोग, मैं दो तीन बता देता हूँ सिंपल, कि आपको इंट्राडे वगैरह में बहुत बेसिक बता रहा हूँ ये। इंट्राडे में वगैरह आपको यूज़ करना है या फिर कुछ दिनों के लिए 2-4 दिन बस। तो लोग लेसर टाइम पीरियड 9 भी लेते हैं और हायर वाला 21 लेते हैं। तो इसका भी क्रॉस ओवर और क्रॉस डाउन के हिसाब से ट्रेड लिया जा सकता है। आपको मीडियम टर्म लेना है, मतलब 2-3 वीक्स के लिए लेना है, कुछ वीक्स के लिए। तो यहाँ पे जैसे सेट किया 25 और 50, तो ये भी हो सकता है, ये कुछ वीक्स के लिए आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। इसके बाद आपको मंथ्स के लिए लेना है, स्विंग ट्रेड लेना है, तो आप 50-100 भी ले सकते हो। वो भी आपको अच्छा इंडिकेशन देगा कि आपको एंट्री कब लेनी है स्टॉक में, एग्जिट कब करना है, आपको बने रहना है कि नहीं ट्रेड में। तो 50-100 भी अच्छा है। आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्टॉक सेलेक्ट करना है और आप टेक्निकल एनालिसिस देखना चाहते हो उसका, तो आप 100 डे ईएमए विथ 200 डे ईएमए भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी अच्छा इंडिकेशन देता है आपको लॉन्ग टर्म के बेसिस में। जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट ओपन किया, ये 100 कर देते हैं। तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हो कि ये 100 के नीचे आता ही नहीं, 100 के ऊपर ही बाउंस कर जाता है हमेशा। 100 ईएमए 100 डे वीकली वीकली चार्ट है, तो वीक कंसिडर करना है कि ये 100 के नीचे आता ही नहीं है। तो आप और भी कैसे एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे आपको तो एंट्री मिलेगी नहीं। देख सकते हो कि ये 100 के नीचे आता नहीं, 200 तो टच भी नहीं करता। बहुत स्टॉक्स होते हैं जो 200 के आसपास भी घूमते हैं, लेकिन आप एशियन पेंट्स बहुत अच्छी कंपनी है, तो ये 100 के ऊपर ही बाउंस बैक कर जाती है। तो आप एंट्री कहाँ ले सकते हो, अगर आप जैसे बैक टेस्ट कर रहे हो या फिर देख रहे हो कि हिस्ट्री अच्छी है, रिजल्ट्स अच्छे है, बाकी आपने फंडामेंटल देखा और आपको एंट्री चाहिए, तो आप कंसिडर कर सकते हो कि ये आप चार्ट देख के पता लगा सकते हो कि 100 ईयर में आते ही ये इसमें बाइंग इनिशिएट होती है। यहाँ पे बायर्स हावी हो जाते हैं और सब बाय करने लगते हैं स्टॉक्स। और आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख सकते हो कि 100 ईएमए के पास आते ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक में, या फिर आपको स्विंग ट्रेड लेना है, आपको यहाँ पे स्टॉक मिल रहा है, तो ये भी आप कर सकते हो। यूज़फुल काफ़ी होता है, ये अच्छे इंडिकेशंस देता है आपको। ग्रोथ स्टॉक में ऐसे चार्ट दिखाई देंगे, सिंपली मिलता नहीं है ऐसा, बहुत कम स्टॉक होते हैं। तो बाइंग इंडिकेशन होता है कि आप जैसे ही इसके आसपास आएगा 100 ईएमए, आप स्टॉक खरीद लो विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस, एंड आप इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रख सकते हो। या फिर यहाँ पे अपन ने क्रॉस ओवर की बात की कि 200 एंड Aditya, 100। Aditya, really sorry to interrupt. I think Yash has some doubts. He is raising his hand. ओके ओके। Yes, you can just unmute your mic and speak. यस, थैंक यू। इसके हिसाब से अगर 100 ईएमए के पास आए तो हम थोड़ा बाय कर सकते हैं, फिर वापस और नीचे आए 100 ईएमए पे थोड़ा और बाय कर सकते हैं, एवरेज आउट करे तो चलेगा इसको। हाँ, एक्चुअली उसी के काम आता है यश, एकदम आपने सही बोला है। दैट वो मतलब हम धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हुए चलते, लाइक हमें अच्छे प्राइस पॉइंट्स पे वो मिलते जाते हैं। सो हाँ, एवरेज आउट हम वहां पे कर सकते हैं।
मैंने ये चार्ट में ये नोटिस किया कि बहुत बार 100 EMA के पास से चला जाता है, तो फिर वो एवरेज आउट करने में से थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा ना। हाँ हाँ, लॉन्ग टर्म में ये बहुत बेनिफिशियल है कि हम 100 EMA पे जब जब आ रहे हैं तब हम बाई करके एक्यूमुलेट करते जाए, अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते जाए, होल्डिंग्स बढ़ाते जाए। दैट्स अ परफेक्ट यूज ऑफ EMA। थैंक यू। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपको, आप इन्वेस्टमेंट आप जब देखते हो तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक बार में सब सारा पैसा डाल दिया स्टॉक में और भूल गए, ऐसा नहीं होता है। आपको जैसे SIP करते धीरे धीरे स्टॉक एक्यूमुलेट करना चाहिए। जैसे अभी क्वेश्चन था सेम कि आप यहाँ पे क्वांटिटीज ऐड की लॉन्ग टर्म, फिर यहाँ पे क्वांटिटी ऐड की, यहाँ पे ऐड की, तो आप इस हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी देख सकते हो। EMA 200 100, तो ये भी सही है। और कोई क्वेश्चन है किसी का, पूछ सकता है, कुछ ऐड ऑन करना हो, क्वेश्चन हो। ओके, मैं ठीक है, किसी को एग्जांपल वगैरह लेना हो, कोई कुछ देखना हो, कोई स्टॉक 100 EMS के ऊपर, वो भी बता सकता है, तो देख लेंगे यहाँ पर। ये जैसे रिलायंस देख रहे हो कि वो लगभग पूरे यहाँ पे 100 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, जैसे कहा कि फिर इसके ऊपर निकला। ये कोरोना के वक्त जब क्रैश, या फिर आपको करेक्शन बोलना है, क्रैश बोलना है, जो भी बोलो, ये 200 के आसपास आया, फिर वापस बाउंस बैक कर गया। वीकली है तो ये टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है। एक बार HFCL देख लो, थोड़ा एनालिसिस करके बताओ। ओके, देख तो लेंगे, लेकिन सिर्फ मूविंग एवरेजेस के बेस पे एनालिसिस तो कर नहीं सकते, मैं इतना भी बोल सकता हूँ। ये हाँ हाँ। क्रॉस ओवर तो यहाँ यहीं पे मिल गया था। आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो, लेकिन मैं मतलब पर्सनली बोलूँगा कि जो भी स्टॉक इतना 90 डिग्री जाता है, दूर रहो उससे बस। ना जो स्टॉक भागता है, आप मतलब आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी आपने बहुत पहले ले रखा है 25 को, या फिर 13 को, 12 13 को, या फिर आपने यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीकली चार्ट है, तो ये यहाँ पे आपने ब्रेकआउट के हिसाब से ले रखा हो तो होल्ड करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतने 90 डिग्री वाले चार्ट्स अवॉइड करो। अब अगर आप नहीं तो यहाँ पे 90 पे ले लोगे, फिर फंसोगे, या फिर ये जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। जितना मूविंग एवरेजेस के दूर जाता है स्टॉक, अब बाइंग का बोल रहा हूँ मैं, बाइंग अवॉइड करो, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए या फिर स्विंग ट्रेड के लिए। आप 100 एंड 200 देख रहे हो तो इतना दूर इसके अवॉइड करो, मैं बोलूँगा आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। सिर्फ थैंक इसके बेस पे हो नहीं सकता पूरा एनालिसिस, लेकिन जब तक जो दिख रहा है उतना बता दिया मैंने। हाँ हाँ। बेसिकली होता कैसा है ना कि जो एवरेज है तो वो मतलब एक तरह का मीन है, आप लोग ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, तो मतलब थ्योरेटिकली ऐसा बोला जाता है कि हर स्टॉक अपने मीन के तरफ आना चाहता है। वो मैथमेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल, कि हर स्टॉक का प्राइस अपने मीन के तरफ आना चाहता है। तो अगर वो मीन से बहुत ज्यादा दूर ट्रेड कर रहा है, देन थ्योरेटिकली देखा जाए तो वो कभी ना कभी अपने मीन के पास आएगा। अब वो कब आएगा वो हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट कभी ना कभी वो अपने मीन के पास वापस आएगा। एंड सिमिलरली अगर वो अपने मीन से बहुत ज्यादा नीचे, एंड मीन हियर मींस कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज, तो उसके अगर बहुत ही नीचे वो ट्रेड कर रहा है, देन वो कभी ना कभी वापस अपने मीन के पास आएगा। सो ये एक थ्योरी है। सो आदित्य ने जो बोला उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यही है कि जैसे ये बहुत ज्यादा दूर ट्रेड कर रहा है मूविंग एवरेज से, सो अभी हमें इसमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि कभी ना कभी ये अपने एवरेज के पास आएगा। अब वो कब आएगा, 1 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, कि 100 साल बाद आएगा, हम वो चीज नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, बट थ्योरेटिकली उसको आना चाहिए। सो दैट्स द रीजन कि अगर बहुत ज्यादा दूर ट्रेड कर रहा है एवरेज से, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो चाहे सिंपल हो, तब हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। समृद्ध, तूने हैंड रेज किया है, बोलना।
यस, मुझे आदित्य से बोलना था। आदित्य, हाँ हाँ पूछो। जो मॉइल का 1 डे वाला चार्ट है ना, वो ज़रा हो सकता है 1 मिनट? उसमें मूविंग स्पेलिंग एवरेजेस स्पेलिंग बताना एक MOIL, MOIL उसका स्क्रिप्ट का, हाँ वही, मॉइल लिमिटेड वही, उसका बार। 1 व्यू डे का चार्ट। वन डे चार्ट ठीक है, व्यू क्या है, लॉन्ग टर्म, मीडियम? नहीं, मुझे ये पूछना था कि उसमें कैसा है कि 1 डे चार्ट में हायर हाइस हायर लोस वाला जो बात है ना, वो भी हो रहा है। और प्लस वो जो तू इस पे दिखाया था ना, एशियन पेंट्स वाले में दिखाया था कि जहाँ पे डिप आ रहा है, मतलब जहाँ पे वो टच कर रहा है वहाँ से बायर ग्रीडी हो रहा है बोल के, तो हम्म। वैसे काइंड ऑफ हो रहा है इसलिए वही देखना था। 1 डे वाले चार्ट में दिख रहा है वैसा हाँ इसलिए। वन डे ही है ये। हाँ अच्छा। बोल, हायर आइज तो दिख रही है, बराबर है, लेकिन मैं स्टिल कहूँगा वेट करो। अगर आपको लेना है तो वंस में मतलब एट दिस पॉइंट मैं बोलूँगा कि वेट करो। अगर आपको 170 टू 180 मिलता है तो आपके लिए स्विंग के लिए भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि हायर हाइज दिख रही है, तो स्विंग के लिए भी अच्छा हो हम्म। सकता है। तो हम्म। जितना, क्योंकि इसका पॉइंट ये और एक होता है कि आप जब भी लेते हो ना तो उसका स्टॉप लॉस तो रखते हो, तो आपको हाँ। क्या बोलते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिल जाता है। मैं इसका रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब एक मिनट, लॉन्ग पोजीशन ऐसे समझ लो, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की मैंने यहाँ पे, तो मेरा स्टॉप लॉस अगर इसके नीचे है क्लोजिंग बेसिस की, या फिर मेरे को 1:2 वगैरह चाहिए, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मतलब आप मेंटली स्टॉप लॉस मतलब टेक्निकली भी यहीं पे स्टॉप लॉस आता है, और मेंटली भी आपको अगर यहाँ पे एंट्री मिल जाती है तो आप परेशान नहीं होगे यार बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। और अगर आप यहाँ पे एंट्री लोगे तो आपको टेक्निकली स्टॉप लॉस कहाँ चाहिए, आपका स्टॉप लॉस यहाँ चाहिए। आप इतना इतना रिस्क बेयर कर सकते हो, मतलब मैं तो नहीं करूंगा। अगर लेना हो तो ऐसे ऐसी चीज होती है, आप इसके बेसिस पे ले रहे हो तो EMA 100 के बेसिस पे ले रहे हो तो मतलब इतना, मतलब रिवॉर्ड आपको ठीक है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतनी बड़ी रिस्क लेनी नहीं चाहिए। तो जितना हो सकता है इसके पास जब भी होता है तब बाय इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस कम लगता है, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिल जाता है। बस ये पॉइंट है। और मुझे और बोलना था। इसमें कुछ हाँ सेल बोल। का, हाँ इसमें कुछ सॉरी सुनाई नहीं दिया, वापस एक बार बोलो। इसके ऊपर से कोई सेल का डिसीजन ले सकते हैं क्या, अगर किसी के पास ऑलरेडी होगा तो? ओके, सेल का डिसीजन लॉन्ग टर्म में तो वैसे सेल का डिसीजन ले नहीं सकते, लेकिन इंट्राडे में चाहिए तो आपको पीरियड कम कर दो, टाइम फ्रेम एडजस्ट कर लो, तो आप मैंने जैसे बोला कि क्रॉस डाउन होता है तो आपको इंडिकेशन है, आप एग्जिट कर सकते हो स्विंग ट्रेड है तो, या फिर आप प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, ये भी हो सकता है प्रॉफिट बुक कर लो, एग्जिट कर लो स्टॉक में से। लेकिन जब साइडवेज बहुत होता है तब अवॉइड करो, क्योंकि फॉल्स इंडिकेशन बहुत होते हैं। जैसे कि आपने एशियन पेंट्स देखा, और एक में एक पीडी लाइट है कि वो ग्रोथ स्टॉक में आता है वो, ये देखो ये कितना 200 का सपोर्ट लेते लेते ये चलता है, 200 के आसपास आता है, इसके नीचे भी जाता है अच्छा खासा। ये तो कोरोना वाला है फॉल यहाँ पे लगभग, हाँ 20, तो ये 200 के पास आता है। इसका अगर वीकली चार्ट देखोगे तो ये देखो, वीकली चार्ट पे ये 100 पे ही बाउंस बैक कर जाता है लगभग। तो बस ऐसा ही सीने से क्रॉस डाउन हो रहा हो तो आप देख सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, वो इंडिकेशन होता है। बाकी के भी फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे, सिर्फ EMA के बेस पे प्रॉफिट बुकिंग या फिर वो मत करो, बाकी के भी फैक्टर्स कंसिडर करो। ठीक है समृद्ध, और कुछ पूछना था? और कुछ पूछना है किसी को? मैं समरुद्ध का थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करूंगा। मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। आदित्य तो एक बार हाँ स्क्रीन हाँ, शेयर कर सकते हैं क्या? ओके ओके। विजिबल है क्या मेरी स्क्रीन?
हाँ हाँ विजिबल है। ओके, तो समृद्ध जैसे तूने पूछा कि जैसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तेरे पास ऑलरेडी स्टॉक है एंड यू आर थिंकिंग कि अब मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि नहीं। जैसे ये इंडिकेटर लगा के रखा है, ये मतलब इंडिकेटर एज सच कुछ नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही है। तो इसमें 20, 50, 100 और 200 पीरियड्स के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस प्लॉटेड है एंड टाइम फ्रेम डेली कर दिया है। ओके, अब हमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला जो मूविंग एवरेज अभी चल रहा है ना, दैट इज 20 वाला, देन 50, देन 100, देन 200। मान ले कि अगर किसी पर्टिकुलर डे में एंड हम ये डेली टाइम फ्रेम में ही देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग की चीज, वीकली क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है वो चेंज होने में। डेली टाइम फ्रेम एक अच्छा टाइम फ्रेम है मूविंग एवरेजेस को देखने का, अगर प्रॉफिट बुकिंग के लिए देख रहे हैं तो। ये जो 20 वाला मूविंग एवरेज है, समडे अगर प्राइस 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाती है, ऑलराइट, तो हम बोलेंगे कि एक शॉर्ट टर्म में वो पर्टिकुलर स्टॉक बेयरिश हो गया। शॉर्ट टर्म में हो सकता है वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए हो, ऐसे टाइप के टाइम फ्रेम में वो बेयरिश हो गया। सेकेंड, अगर वो उसके अगले या कुछ दिनों बाद वो 50 मूविंग एवरेज के भी नीचे आ जाता है उसका स्टॉक का प्राइस, हम बोलेंगे कि थोड़ा सा और ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए, थोड़ा सा ज्यादा टर्म के लिए वो बेयरिश हो गया वो पर्टिकुलर स्टॉक, सपोज कि 1 वीक या 10 डेज, 12 डेज, 13 डेज ऐसे के लिए। सिमिलरली अगर किसी दिन स्टॉक का प्राइस 100 मूविंग एवरेज के भी नीचे आ गया, एक्सपोनेंशियल की बात कर रहा हूँ, तब हम बोलेंगे कि ये थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म के लिए बेयरिश हो गया ये अभी स्टॉक। So that long term can be somewhere around 1 month to 45 days. And the last line of defense would be 200 day का moving average, exponential moving average. And उसके अगर नीचे आ गया स्टॉक का प्राइस, देन हम बोलेंगे कि अब ये एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के लिए बियरिश ट्रेंड में चला गया है। अब प्रॉफिट बुकिंग हमारी इसी हिसाब से होगी कि हम प्रॉफिट बुक, हमारा ट्रेड कितने टाइम से चल रहा है उसके बेसिस पे, अगर 20 मूविंग एवरेज ब्रेक कर जाता है किसी दिन, देन हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हम 50 मूविंग जब, या फिर हम 50 ब्रेक होने तक का भी वेट कर सकते हैं अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए। ऐसे करके हमें वो चीज खुद के बेसिस पे एनालिसिस करनी पड़ेगी कि हमारा ट्रेड हमें कितना लंबा चलाना है। अगर हमारा ट्रेड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा गया था, जब हमने खरीदा था स्टॉक को, तब अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा था, तब हम वेट करेंगे कि वो या तो 100 EMA को तोड़ दे या 200 EMA को तोड़ दे, तब हम 50 और 20 EMA को इग्नोर करेंगे क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा था। तो हमारे लिए 20-50 उतना मैटर करेगा नहीं, हमारे लिए मैटर तब करेगा 200 EMA अगर तोड़ जाता है वो प्राइस, तब हमारे लिए टेंशन का विषय रह जाएगा। ऐसे करके हम थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रहे हैं स्टॉक को। ऐसा जाएगा तेरा प्रॉफिट बुकिंग का। तो अगर तूने जब खरीदा था स्टॉक, अगर तूने इन्वेस्टमेंट सोच के लिया था, यू हैव टू वॉच कि 100 EMA एंड 200 EMA प्रोटेक्टेड है कि नहीं। अगर तूने स्विंग ट्रेड या इंट्राडे सोच के लिया था, देन इंट्राडे तो खैर स्क्वायर ऑफ हो जाता है। अगर स्विंग ट्रेड सोच के लिया था, देन यू हैव टू सी कि 20 EMA और 50 EMA प्रोटेक्टेड है या नहीं। दीज आर सम स्टैंडर्ड EMAs व्हिच आर यूज्ड, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ओवर 10, 20, 30 years, स्टैटिस्टिकली प्रूवन है ये सारी चीज। वैसे करके देखना होता है डिपेंडिंग ऑन what your trading horizon was. I hope I was able to answer your question. Yes, sir. Aditya, please continue. ओके, मुझे एक लास्ट बस एक एग्जांपल देना था, जैसे निफ्टी का देना था। ठीक है, मुझे एक निफ्टी का एग्जांपल देना था लास्ट, कि आप जैसे, मैं यहाँ पे 200 हटा देता हूँ और ये 20 कर देता हूँ। आप अगर आपको ट्रेड लेना है इस मंथ में निफ्टी के लिए, तो आप कैसे ले सकते हो? तो आप देख सकते हो क्योंकि निफ्टी में 20 के आसपास आते ही बाइंग इमर्ज होती है लगभग, अंटिल एंड अनलेस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 4 से 5 दिन 6 दिन इसके नीचे अच्छा खासे बीता है। तो आप वेट करो कि 20 के मतलब प्राइस नीचे से ऊपर
कहाँ क्रॉस होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे 3 दिन पूरा 20 EMA के नीचे बिता है और उसके बाद फोर्थ कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर दी, तो आप स्टॉप लॉस लगभग इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे लगा के एंड बाय इनिशिएट कर सकते हो, मतलब ट्रेड ले सकते हो इसके ऊपर। निफ्टी 20 के आसपास आते ही बाउंस बैक कर जाता है लगभग, अंटिल बहुत बड़ा फॉल हो तो वो 20 के नीचे रहेगा, नहीं तो लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा साइडवेज मार्केट था, बहुत दिनों तक था, तो यहाँ पे बहुत फॉल्स इंडिकेशन भी दिए, तो देख सकते हो इंडिकेशन फॉल्स भी होते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर भी बहुत होंगे फिर ऐसे। तो ये सिंपल है कि निफ्टी अब 20 के आसपास आते ही लगभग बाउंस बैक करते हैं, आपको देखना है कि बस इसके ऊपर क्लोजिंग दे, आपको आपका टारगेट फिक्स रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस भी फिक्स रखना पड़ेगा। ज़्यादा टारगेट के पीछे बढ़ाते जाओगे कोई फ़ायदा नहीं, कब रिवर्स कर जाए आपको भी पता नहीं चलेगा। इसके हिसाब से आप फिक्स टारगेट फिक्स स्टॉप लॉस के हिसाब से भी ट्रेड ले सकते हो, सिर्फ EMI नहीं, मैं सपोर्टिंग बोल रहा हूँ सिस्टम के हिसाब से। तो ये देखिए कि लास्ट मतलब ये आज की कैंडल है, तो लास्ट फ्राइडे यहाँ पे लगभग अच्छा सपोर्ट लिया 20 EMA और ये अच्छा बाउंस बैक कर गया। तो अगर आपको 20 EMA आप ऐसे भी देख सकते हो कि डेली आपने 20 EMA मार्क कर ली, यहाँ पे ऐसे लगभग ऐसे मार्क कर ली और सपोर्ट एरिया सोच के आप लोअर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने चले गए, ऐसा भी कर सकते हो। ये बहुत अच्छा वर्क करता है, आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, पेपर ट्रेड करो या फिर कम पैसे से रियल मार्केट में ट्रेड करो, ये आपका डिसीजन है। तो लेकिन बैक टेस्ट करो, सिर्फ मैं बता रहा हूँ इसलिए कुछ भी मत करो, जो भी आपको सूट होता है, आपको 20 नहीं या 25 होता है, आप 25 का बैक टेस्ट कर चुके हो वो ज़्यादा अच्छा है, या फिर 11 का कर चुके हैं, 10 का कर चुके हो, तो आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए, आपको इससे क्या आउटपुट चाहिए, कैसे चाहिए, आप खुद बैक टेस्ट करो एंड देन यूज़ करो। बस अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, मेरे तरफ से इतना ही था। कोई क्वेश्चन है किसी को? तो मैं 2 मिनट में समर अप करता हूँ लगभग। तो सिंपल मूविंग एवरेज देखा अपन ने स्टार्टिंग में, तो सिंपल मूविंग एवरेज में ये था इक्वल वेटेज रहता है सब में। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में रिसेंट प्राइस को सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, एंड जब भी क्रॉसओवर प्राइस का क्रॉसओवर एक्सपोनेंशियल या फिर मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो वो बुलिश इंडिकेशन होता है किसी भी स्टॉक के लिए, डिपेंडिंग ऑन टाइम फ्रेम वगैरह। इसके नीचे क्रॉस करता है, अगर क्रॉस करती है प्राइस तो वो बेरिश इंडिकेशन होता है। टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है कि कितने टर्म तक वो बेरिशनेस रहेगा या फिर क्या क्या रहेगा। नॉन ट्रेंडिंग वगैरह होगा तो मैंने पहले बोला बहुत स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है, सिर्फ आप मूविंग एवरेज यूज़ करोगे, सिर्फ एक ही मूविंग एवरेज यूज़ करोगे रादर देन क्रॉस ओवर्स वगैरह, तो स्टॉप लॉस के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप क्रॉस ओवर सिस्टम यूज़ करके, मैंने जैसे बोला कि 100-200 इन्वेस्टिंग के लिए लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाता है जनरली, एंड 20-50 आपको 25-50 20-50 यूज़ करना है तो वो ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन देता है रादर देन आप सिर्फ 20 यूज़ करो, तो क्रॉसओवर ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन होता है। तो बस इतना ही था, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद भी कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट भी पूछ सकता है किसी भी मेंबर को, कुछ भी क्वेश्चन हो आप बिंदास पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। ऑलराइट, तो एक दो चीज मैं ऐड ऑन करता हूँ कि दो ना गोल्डन क्रॉसओवर्स बोलते हैं। एक होता है 20 पीरियड का एंड 100 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो जब भी उनका क्रॉसओवर आता है ना, देन दैट इज कॉल्ड अ गोल्डन क्रॉसओवर। एंड एक और ऐसे ही पेयर होता है 50 पीरियड का एंड 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का पेयर होता है। सो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ वो वाली चीज। सो
ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल हो गया है। सो हाँ, ऑलराइट। सो जो दो क्रॉसओवर्स में बोल रहा था, पहला एक गोल्डन क्रॉसओवर्स बोलते हैं इन दोनों को। एक तो होता है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 पीरियड का और 100 पीरियड का। जब भी इनका लाइक क्रॉसओवर होता है ना, अगर 20 पीरियड का ईएमए नीचे से अगर काटता है 100 पीरियड ईएमए को, देन दैट्स कॉल्ड अ बुलिश साइन। एंड ये मतलब एक काफी अच्छा वर्क करता है, एंड डेली टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, तो ये एक टाइप का गोल्डन क्रॉसओवर है। एंड सेकेंडली अगर मतलब 20 ईएमए 100 ईएमए को अगर ऊपर से काटता है लाइक दिस, ऐसे अगर काटता है, देन दैट्स अ बियरिश साइन। तो तब हम मतलब एक शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं स्टॉक में। तो ये सब मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। सो एंड ऐसे ही एक सेकंड पेयर है 50 एंड 200 ईएमए का। सो 50 एंड 200 ईएमए जैसे पीरियड क्योंकि बढ़ा दिया अपन ने, तो इसमें क्रॉसओवर्स बहुत ही कम मिलेंगे, थोड़ा स्लो चलता है, क्योंकि जैसे जैसे पीरियड अपन कम करते जाएंगे वो मूविंग एवरेज उतना फास्ट मूव करता जाएगा। सो एनीवेज सेकंड जो पेयर है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 एंड 200 का है। सो जब भी मतलब लोअर टाइम फ्रेम का, लोअर टाइम पीरियड वाला मूविंग एवरेज जब हायर टाइम पीरियड वाले मूविंग एवरेज को नीचे से काटता है, देन अगेन दैट्स अ गोल्डन क्रॉसओवर, एंड वो एक बुलेट साइन होता है। एंड अगर ऊपर से नीचे काट रहा है, देन जैसे यहाँ पे काट रहा है वो, ये एक बियरिश साइन है। एंड सिमिलरली ये एक बुलिश साइन है। तो अगेन जैसे अगर हमारे पास अगर बहुत कम टाइम है, अगर हम पूरे दिन मार्केट में बैठे नहीं रह सकते हैं, सो ये चीज हम एक मंथ एंड के आसपास या हर फोर्टनाइटली बेसिस पे हम ये चीज देख सकते हैं कि किन किन स्टॉक्स पे ये चीज हो रही है। सो लाइक मैं हर मंथ के एंड में ये चीज देखता हूँ निफ्टी 50 स्टॉक्स में। ये तो मैंने सिर्फ निफ्टी 50 का इंडेक्स खोल रखा है। निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक्स हैं, मैं सारे स्टॉक्स में चेकआउट करता हूँ कि कौन कौन से स्टॉक्स में कुछ क्रॉसओवर हो रहा है कि नहीं। तो वो ना एक काफी अच्छा एक इंडिकेशन देते हैं कि इसमें हम स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। सो आप लोग भी ये चेकआउट कर सकते हो, इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। एंड ये ना आपको विजुअली चेक करने की जरूरत नहीं है, आप 50 स्टॉक में जा जाके देख रहे हो, मुझे अच्छा लगता है तो मैं जा जाके देख लेता हूँ। ऐसे बहुत सारे स्क्रीनर्स भी आते हैं, फ्री स्क्रीनर्स आते हैं, जो ना मतलब आपको फ्लैश आउट करके बता देंगे, स्टॉक शॉर्टलिस्ट करके बता देंगे कि इन स्टॉक्स में गोल्डन क्रॉसओवर्स हो रहे हैं। मैंने कभी पर्सनली यूज नहीं किया है, तो मुझे ऐसे नाम तो याद नहीं है, बट आप अगर नेट पर ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे डेफिनेटली। एंड दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि अगर आपको थोड़ा बहुत पाइथन आता है, या फिर पाइथन आता है और पांडास और नंपाई के साथ थोड़ा सा वर्क करना आता है, एंड एपीआई वगैरह आती है थोड़ी बहुत, तो आप मतलब एक 30-40 लाइंस का एक कोड भी लिख सकते हो। तो आपको वो फिर फ्लैश आउट करके बता देगा कि कौन कौन से स्टॉक में गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है। बहुत ही कम लाइन में कोड आ जाती है, वो आप लिख के आराम से ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक में आ जा रहा है। तो इससे मतलब आपको डुअल एडवांटेज हो जाएगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपका एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी बन जाएगा कि कोड आपने लिखा है, स्ट्रेटेजी बिल्ड की है, एंड आपका काम भी हो जाएगा। एंड आप उससे मतलब विन रेट वगैरह भी निकाल सकते हो, बैक टेस्टिंग आराम से हो जाएगी एल्गोरिथम लिख के उसकी। तो ये वाली चीज थी। एंड एक और स्ट्रेटेजी है मूविंग एवरेज के बेसिस पे, वो थोड़ी सी इंट्राडे और बीटीएसटी टाइप की है, तो मैं थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे देता हूँ, बट उसके लिए थोड़े बहुत इंडिकेटर्स की भी जरूरत है, इसलिए पूरा नहीं बता रहा। तो ओके, सॉरी। ऑलराइट, तो एक ना ये स्ट्रेटेजी है, ये मैंने नहीं डेवलप की है, ये मैंने यूट्यूब में कहीं से देखी थी, बट उन लोगों ने ना कमोडिटी में यूज कर रहे थे स्ट्रेटेजी को। कमोडिटी मार्केट जैसे गोल्ड, सिल्वर, कार्डेमन, कॉपर, ये सब होते हैं ना, वहां पे ये स्ट्रेटेजी यूज कर रहे थे। तो मैंने ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने सोचा कि इंडेक्स में इसको यूज करके देखता हूँ कि कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड इसके मतलब रिजल्ट्स काफी अच्छे मिले थे, सो इसलिए मैं एक बार आपके साथ शेयर करता हूँ ये वाली स्ट्रेटेजी। और इसके मतलब ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस क्या है वो भी एक बार आपको बता दूंगा। सो ऑलराइट, तो स्ट्रेटेजी में अपन ने 3 मूविंग एवरेजेस का यूज किया हुआ है, 5 पीरियड,
8 पीरियड एंड 13 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड अपन ने टाइम फ्रेम 1 आवर का लिया है क्योंकि हम इंट्राडे करेंगे या तो फिर हम BTST करेंगे इस चीज। एंड ये मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इंडेक्स में यूज कर रहा हूँ मैं। सो ठीक है, सो जब भी एंड हाँ, कैंडल्स हम नॉर्मल कैंडल स्टिक नहीं यूज करेंगे, इसके लिए हम हिकेनेशी यूज करेंगे। सो ये वाली ऐसे ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा कमोडिटी मार्केट में यूज की जाती है, बट मैंने इंडेक्स में यूज करके देखा एंड रिजल्ट्स अच्छे थे तो बताता हूँ। सो इसमें जब भी हमें अगर कोई बुलिश ट्रेड लेना है, सो हम ये चेकआउट, हमें 3 चीजें चेकआउट करनी पड़ती है इस चीज में। पहला तो जो 5 पीरियड मूविंग एवरेज है, जो कि ग्रीन लाइन से मैंने डिनोट कर रखा है, आप कोई भी कलर से डिनोट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो 5 पीरियड वाला मूविंग एवरेज है वो 8 पीरियड और 13 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। सेकेंडली, जब ये क्रॉसओवर हो तब जो हिकेनेशी कैंडल बनती है वो हिकेनेशी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए एंड उसकी प्रीवियस कैंडल भी ग्रीन होनी चाहिए। और एक और चीज, हम ये 2 कंडीशंस हो गई, एंड थर्ड एक और कंडीशन है MACD हम चेक करते हैं। तो MACD के बारे में हमने अभी तक पढ़ा नहीं है तो उसके बारे में बात करूंगा नहीं मैं, बट 2 कंडीशंस ये है, तीसरी कंडीशन MACD होती है। सो ये मतलब एक काफी अच्छा काम करती है जब मार्केट ट्रेंडिंग हो, तो यही बस इसका लिमिटेशन है। अगर मार्केट अगर साइडवेज जा रही है तो ये स्ट्रेटेजी आपकी काफी लॉस कराएगी। एंड मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि ये ग्रीन कैंडल मैंने क्यों बोला। तो हिकेनेशी जब अपन ने पढ़ा था तो जैसे बताया था, राघव ने बताया था कि हिकेनेशी अपन तब यूज करते हैं, हिकेनेशी हमें लाइक एक प्रॉपर ट्रेंड बताता है। जैसे अगर आप कैंडल्स, नॉर्मल अगर कैंडल्स देखोगे ना, तो हो सकता है एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन ऐसे करके बने, तो एक हमें प्रॉपर ट्रेंड पता नहीं चलता है कि बुलिश चालू होने वाला है या चालू हो चुका है। बट हिकेनेशी में कैसे आप देख रहे हो कि बहुत ही यूनिफॉर्मली या तो ग्रीन ही बनी जा रही है या तो रेड ही बनी जा रही है। सो उसके मतलब कैलकुलेशंस तो आपने देखे ही थे कि कैसे कर सकते हैं, अगर नहीं देखे थे तो वापस एक बार देख लेना आप गूगल करके। तो इसीलिए हम हिकेनेशी यूज करते हैं एंड इसको एज अ फॉर्म ऑफ हम फिल्टर यूज कर रहे हैं। सो पहला फिल्टर तो ये मूविंग एवरेज हो गया जो अपन ने 3 मूविंग एवरेज लगाए हैं, एंड दूसरा फिल्टर अपना ये हिकेनेशी हो गया कि ये हमें एक बुलिश ट्रेंड का एक कॉन्फर्मेशन दे रहा है। एंड तीसरा हमारा फिल्टर हो गया ये MACD वाला इंडिकेटर जो मैंने अभी हाइड करके रखा है, ये हमारा तीसरा फिल्टर है। तो ऐसे करके हमारा ये स्ट्रैटेजी बन गई या एक सिस्टम बन गई जिसमें अपन ने 3 फिल्टर्स लगाए। तो ये मैंने बाई साइड का जैसे बता दिया कि फिफ्थ जो 5 पीरियड वाला मूविंग एवरेज है, जब वो 8 एंड 13 पीरियड को क्रॉस कर देता है, एक कंडीशन वो चेक करनी है। दूसरी कंडीशन ये चेक करनी है कि जब वो क्रॉस कर रहा है तब ग्रीन हिकेनेशी बननी चाहिए एंड उसकी प्रीवियस कैंडल भी ग्रीन बननी चाहिए। ये बाई के लिए हो गया। एंड सेल के लिए ये होगा कि इसका जस्ट ऑपोजिट, 5 पीरियड वाला 8 एंड 13 के नीचे ट्रेड करना चाहिए जैसे यहाँ पे कर रहा है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है। सो यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि जो 5th पीरियड वाला मूविंग एवरेज है वो 15,816 पे है, 8 पीरियड वाला 15,822 एंड 13 वाला 15,821। सो 5 पीरियड वाला जो मूविंग एवरेज है वो 8 एंड 13 के नीचे ट्रेड कर रहा है। सो दैट वुड बी आवर फर्स्ट कंडीशन टू सेल। सेकेंड कंडीशन वुड बी कि जो हिकेनेशी कैंडल बनी है क्रॉस ओवर के वक्त वो रेड होनी चाहिए एंड उसकी प्रीवियस कैंडल भी रेड होनी चाहिए, जो कि हमारा एक एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन देगा कि हाँ बियरिश ट्रेंड अब चालू हो चुका है। एंड थर्ड कॉन्फर्मेशन वी विल गेट फ्रॉम MACD जिसकी बात हम बाद में करेंगे। सो ये वाला आप एक बार बैक टेस्ट करके देखना, आपको फॉल्स सिग्नल्स मिलेंगे क्योंकि सिर्फ मैंने 2 ही कंडीशन की बात की है, तीसरे कंडीशन की बात नहीं की है, बट फिर भी आप एक बार बैक टेस्ट इसको करके देखना। सो मैंने इसका एक्चुअली कोड लिखा था बैक टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैनुअली बैक टेस्ट करना बहुत ही मुश्किल है इस चीज को, क्योंकि हिकेनेशी प्रॉपर पॉइंट्स नहीं बताता है हमें इसको नॉर्मल कैंडल में, तभी हमें प्रॉपर पॉइंट्स पता चलेंगे। तो बैक टेस्ट मैनुअली करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो एक कोड लिखा था मैंने, उस कोड से मैंने बैक टेस्ट किया था, तो इसका विन रेट काफी अच्छा आया था। और मैंने 2020 को एक्सक्लूड कर दिया था क्योंकि 2020 एंड 21 वाला जो पीरियड है वो मैं आउटलायर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, किसी भी बैक टेस्टिंग स्ट्रेटेजी में मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। सो उसका विन रेट काफी अच्छा आया था, स्टैटिस्टिकली भी अच्छा चल रहा है। बस एक ही लिमिटेशन है स्ट्रेटेजी की कि जब साइडवेज चल रहा है मार्केट तब ये चीज अच्छा आपको पैसा कमा के नहीं देगी, आपका बार बार
ओपिनियन चेंज होता रहेगा। बट अगर मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा है तो ये चीज आपको काफी अच्छा पैसा कमा के दे सकती है। मैं अभी करेंटली इस चीज को यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 2-3 महीने से बहुत ज्यादा चॉपी चल रहा है मार्केट, एक इनडिसिसिव मूवमेंट चल रहा है। आप में से जो लोग देखते हो रेगुलर मार्केट उन्हें पता ही होगा। बट उसके पहले जब मैंने यूज किया था 2020-2019 में, तब ये बहुत ही अच्छा वर्क किया था, बहुत ही अच्छा। सो आप एक बार मैनुअली बैक टेस्ट करके देखना बिल्कुल, एंड फिर बताना। सो ये एक स्ट्रैटेजी थी। मैं इसको पूरा शेयर तब कर दूंगा जब अपन इंडिकेटर्स की थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। ये इंडिकेटर हम कवर अप करने वाले आने वाले कुछ सेशंस में, तब मैं ये वाले स्ट्रैटेजी के साथ इसको ऐड ऑन कर दूंगा। एंड मतलब आपको अगर थोड़ा सा कोड लिखना आता है तो आप इसको कोड ही करके बैक टेस्ट कर लेना, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। सो ऑलराइट, किसी को कुछ क्वेश्चंस है क्या इससे रिलेटेड? समझ में आई क्या स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करने की? अच्छा, एक और चीज, ये अपना शायद ट्रेडिंग व्यू में ना कर पाऊँ क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में मैक्सिमम 3 इंडिकेटर्स लगते हैं। आपके पास अगर कोई टर्मिनल का एक्सेस है तभी आप शायद कर पाओगे, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के जो बेसिक वाला वर्जन है उसमें 3 इंडिकेटर से ज्यादा आप लगा नहीं सकते। तो इसलिए मैंने अपने टर्मिनल पे शेयर करके देखा। किसी को कुछ डाउट है क्या स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, या कुछ लग रहा हो कि वर्क ना करे, ऐसा कुछ किसी के व्यूज? ऑलराइट, ठीक है यार। सो सेशन फिर अब, अच्छा एक और चीज है, टेक्निकल एनालिसिस वाला ग्रुप अब काफी कम एक्टिव रहने लगा है। स्टार्टिंग में सारे लोग चार्ट्स वगैरह भेज रहे थे, तो तुम लोग ने मतलब प्रैक्टिस करना बंद कर दिया या ग्रुप पे शेयर करना बंद कर दिया? अगर सिर्फ ग्रुप पे शेयर करना बंद किया बट प्रैक्टिस चालू है तो ठीक है, वेल एंड गुड। बट शेयर करोगे तो अच्छा रहेगा यार, मतलब फिर तुम्हारे पास भी एक डॉक्यूमेंटेशन रह जाएगा कि तुमने जो लेवल्स बनाए थे वो वर्क कर रहे कि नहीं एक्चुअली। सो वही एक्चुअली बस पर्पस था ग्रुप का, और तो ज्यादा कुछ नहीं। सो ठीक है यार, फिर सेशन अभी एंड करते हैं। अगर आप लोग थोड़ी देर के लिए अपना कैमरा ऑन कर सको तो बहुत अच्छा होगा स्क्रीनशॉट लेने। कोई नहीं ऑन कर रखे यार आज? थैंक यू वेद, थैंक यू, थैंक यू आदित्य, थैंक यू आश्रय। चलो ठीक है यार, डेली स्क्रीनशॉट, थैंक यू। अच्छा समृद्ध तू अभी कर रहा है क्या ऑन? 1 मिनट यार रुक जाओ, समृद्ध के साथ ऑन कर देते हैं। ओके चलो यार, थैंक यू। फिर अपन कल मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। एंड अगर और भी कुछ डाउट्स हो या कुछ लेवल्स वगैरह या कुछ एनालिसिस किसी को शेयर करना है क्या, कोई स्टॉक पे कुछ कर रहा है एनालिसिस, अगर अपन वो एनालिसिस भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई किसी कुछ लेवल्स वगैरह बनाए हो या कुछ लेवल्स आपने बनाए रखे हो पहले और वो वर्क कर गए हो, कुछ शेयर करना है क्या किसी को? पेपर ट्रेडिंग की क्या किसी ने स्टार्ट किया है क्या किसी ने? ऑलराइट ठीक है, लगता है कोई बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। चलो ठीक है यार, फिर अपन कल मिलते हैं। अपन मोस्टली इंडिकेटर्स के बारे में देखेंगे यार कुछ। वेद कुछ बोल रहा है क्या? नहीं नहीं, कल नहीं, आज का तो सब सही से समझ। ओके, मुझे पूरा सुनाई नहीं दिया बट मुझे ऐसा लग रहा है तुमने बोला कि आज सब सही से समझ में आया आई गेस। हाँ हाँ वही। थैंक ओके आदित्य, थैंक यू फॉर दैट। सो ठीक है, तो ये वाली स्ट्रैटेजी एक बार बैक टेस्ट करके देखना, इंडेक्स पे, बैंक निफ्टी पे करके देखना, फाइनेंशियल निफ्टी में करके देखना, एंड निफ्टी 50 तीनों में बैक टेस्ट करके देखना। एंड देखना कैसा आपको रिजल्ट मिलता है। हिकेन-एशी रहेगा एंड 5, 8 एंड 13 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहेंगे। सो ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू।
थैंक यू।